हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कंगारू मदर केयर। आज की इस वीडियो में हम कंगारू मदर केयर पे बात करेंगे कि इसे कंगारू क्यों कहते हैं, कंगारू क्यों किया जाता है और इसका प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं कंगारू करने के। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है? कंगारू मदर केयर KMC इज ए स्पेशल वे ऑफ केयरिंग लो बर्थ वेट बेबी इन्फेंट बाय स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। ये क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि कंगारू मदर केयर जो है एक स्पेशल तरीका है, स्पेशल इन द सेंस एक यूनिक वे है। ठीक है, केयरिंग लो बर्थ वेट बेबी, वैसे बच्चे जिनके जन्म के समय वेट जो है लो होता है, कम होता है, उनके लिए स्पेशली कंगारू मदर केयर दिया जाता है। अब कंगारू मदर केयर होता क्या है, ये क्यों कह रहा है स्किन टू स्किन कांटेक्ट? बेसिकली आपने देखा होगा कंगारू अपने बच्चे को सीने से लपेट के रखता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम समझेंगे आगे कि जो माँ होती है अपने बच्चे को सीने से लगा के रखती है। क्यों? क्योंकि बच्चे का वेट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो सीने से लगा के अगर रख रही है तो बच्चे और माँ के बीच में स्किन टू स्किन कांटेक्ट बन रहा है। बच्चे का स्किन और माँ का स्किन क्या हो रहा है? आपस में कांटेक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई इसे हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी बोलते हैं, कंगारू मदर केयर को। ठीक है, कंगारू क्यों बोले समझ में आ गया? क्योंकि वो जो जानवर है वो भी अपने बच्चे को सीने से लगा के रखता है, दैट्स वाई। और मदर क्यों? क्योंकि माँ से रिलेटेड है। और केयर क्यों? क्योंकि बच्चे को के लिए है, तो केयर ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इट प्रमोट्स देयर हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल, ब्रेस्ट फीडिंग एंड बॉन्डिंग। अब कह रहा है कि प्रमोट करता है, किन किन चीज़ों को प्रमोट करता है? तो बच्चे का हेल्थ और बच्चे की वेलबींग, यानी बच्चा हेल्दी हो, उसके जो हेल्थ है उसको और बढ़ावा देता है, बच्चा हेल्दी रहे। उसका थर्मल कंट्रोल मीन्स टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ये चीज़ें कई बार आपको आएंगी, इसलिए यही समझ लेते हैं। थर्मल कंट्रोल कहने का मतलब है कि जब बच्चा माँ के स्किन टू स्किन कांटेक्ट में होता है, माँ के सीने में से लिपटा हुआ होता है, तो क्या होता है कि माँ की जो वार्म है, माँ की जो गर्माहट है, वो बच्चे को मिलती है। ठीक है, ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब बच्चा माँ के उम्र में होता है तो वो वार्म इन्वायरमेंट में होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बेबी का वेट जो है वो नॉर्मल नहीं है, लो बर्थ वेट बेबी है, तो इसीलिए हमें उसे एडिशनल वार्म देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए हम उसे क्या करेंगे, उसको जो है हम लोग जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, कंगारू मदर केयर है, उसका हम अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ KMC। KMC के कुछ कंपोनेंट होते हैं, आई मीन 2 कंपोनेंट होते हैं। वो क्या है? कंपोनेंट इन द सेंस कि अगर वो ना हो तो KMC नहीं हो सकती। पहला है स्किन टू स्किन कांटेक्ट। स्किन टू स्किन कांटेक्ट मैं समझा चुकी हूँ। इसमें देखते हैं, कह रहा है कि डायरेक्ट कंटिन्यूअस एंड prolonged skin to skin contact is provided between the mother and baby to promote thermal control। वही जो आपने पहले समझा कि जब माँ और बच्चे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है, तो क्या है, डायरेक्ट है ना, उनका स्किन और माँ का स्किन दोनों आपस में कांटेक्ट में है, इसलिए हमने डायरेक्ट कहा। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब कुछ पीरियड के लिए होता है, 2 घंटे 3 घंटे ऐसे, तो कंटिन्यूअस। प्रोलॉन्ग मीन्स, प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय तक, तो प्रोलॉन्ग स्किन टू स्किन कांटेक्ट मतलब उन जो माँ और बच्चे का जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है वो डायरेक्ट होता है, कंटिन्यूअस लगातार होता है और लंबे समय तक होता है, ये कहना चाह रहा है। इससे क्या होता है कि माँ और बच्चे दोनों जो है मतलब मदर और बेबी की वजह से क्या होता है कि थर्मल कंट्रोल प्रमोट होता है, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठीक है, इस वजह से स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ये क्या होती है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स होता है जब ब्रेस्ट फीडिंग का टाइप मैंने बताया था तो उसमें एक एक्सक्लूसिव भी बताया था। जब कहीं भी ब्रेस्ट फीडिंग के आगे एक्सक्लूसिव वर्ड लग जाए, ठीक है, तो इसका एक ही मीनिंग होता है
कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करना, ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अब क्या मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग इन द सेंस ना उसको कोई फूड दे रहे हो ना अदर कोई लिक्विड आप दे रहे हो, बच्चे सिर्फ माँ के दूध पे है, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट प्रमोट्स लैक्टेशन एंड फीलिंग इंट्रैक्शन, कह रहा है कि इससे क्या होता है कि जब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है तो उससे लैक्टेशन भी प्रॉपर होता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो फीडिंग का प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि बच्चे माँ के साथ हैं, बच्चे को जब भी भूख लगेगी तुरंत उसे फीड होगा, है ना। तो लो बर्थ वेट बेबी जो होते हैं उनको ऐसा नहीं कि एक बार एकदम से दूध पिला दी हो गया, नहीं, उसे थोड़े थोड़े अमाउंट में जो है दिया जाता है, दैट्स वाई इसीलिए जो कंगारू का प्रोसीजर है वो लो बर्थ वेट के लिए हम स्पेशली एक तरह से कह सकते हैं कि डिजाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ केएमसी, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है एडवांटेज ऑफ केएमसी जो आपको एग्जाम्स में लिखने ही लिखना है, यू कांट एस्केप इट। तो फर्स्ट देखते हैं केएमसी हेल्प इन थर्मल कंट्रोल एज डायरेक्ट प्रोलॉन्ग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर्स एंड नियोनेट प्रोवाइड, सेम पॉइंट है जो आपने पीछे पढ़ा है कि माँ और से बच्चे का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है जो कि डायरेक्ट होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है, इससे टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है केएमसी रिजल्ट इन इंक्रीज ड्यूरेशन एंड रेट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, केएमसी से क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे कि हाँ इसको समझाते हैं, क्या होता है कि नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग हुआ, ठीक है, लेकिन केएमसी में क्या है कि एक ड्यूरेशन तक जो है बच्चा माँ के कांटेक्ट में है, तो इससे ब्रेस्ट फीडिंग भी प्रमोट हो रही है, माँ जो है अपने बच्चे को मिल्क जो है अच्छे से फीड करवा पाती है और काफ़ी अच्छे मात्रा में फीड करवा पाती है, ठीक है। वो कैसे करवाती है और क्यों होता है ये प्रोसीजर में समझेंगे। नेक्स्ट, केएमसी सेटिस्फाई ऑल 5 सेंसेस ऑफ इन्फेंट, ये पॉइंट एक ऐसा है ना जो एडवांटेज में अगर आपने लिख दिया तो एग्जामिनर एकदम से खुश हो जाएगा, कैसे ये आप भी देखिए। कह रहा है कि बेबी फील वार्मथ ऑफ मदर थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, मतलब कि कैसे केएमसी जो इंसान का जो 5 सेंस होता है, 5 सेंस क्या क्या होता है, टच होता है, टेस्ट होता है, ऑल्फैक्शन होता है, हियरिंग होता है, विजन होता है ना, 5 सेंसेस, ठीक है। तो ये 5 सेंसेस को कैसे प्रमोट करता है ये देखिए। पहला है कि जब बच्चा स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में हो रहा है तो उसकी टेम्परेचर मेंटेन हो रही है, ठीक है, तो यानी कि जो बेबी है वो क्या है, टच में है, ठीक है। उसके बाद लिसन टू मदर वॉइस एंड हार्ट बीट, बच्चा माँ के सीने से लिपटा हुआ है तो माँ की हार्ट बीट को फील कर रहा है, तो हियरिंग को भी वो प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट, सक द ब्रेस्ट टू फीड, बच्चे माँ की जो ब्रेस्ट है उसको सक कर रहा है, दैट्स वाई क्या हो रहा है कि उसका जो टेस्ट है, मिल्क जो वो पी रहा है तो उसका टेस्ट भी जो है मतलब सेंसेस को भी वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है स्मेल द मदर्स ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, ऑल्फैक्शन का मतलब भी स्मेल ही होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्लासी वर्ड हो गया, स्मेल को हम लोग अब ऑल्फैक्शन कहते हैं, ठीक है। स्मेल द मदर ऑर्डर एंड दी इन द सेंस कि हर एक इंसान की एक अपनी बॉडी की ऑर्डर होती है, बॉडी स्मेल होता है, क्योंकि वो माँ से चिपका हुआ है बच्चा, दैट्स व्हाई वो मदर का जो ऑर्डर है, मदर की जो बॉडी का जो स्मेल है उसको वो कहीं ना कहीं सेंस कर रहा है, दैट्स व्हाई ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मेक्स आई कॉन्टेक्ट विथ मदर, मतलब अब बच्चा है तो माँ को ही देखेगा क्योंकि माँ के सीने से है, माँ बच्चे को देखेगी, बच्चे माँ को देखेगा, तो उसके जो विजन है वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो पॉइंट्स है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक दो और एडवांटेज देखते हैं। ड्यूरिंग केएमसी द बेबी हैज मोर रेगुलर ब्रीदिंग, कह रहा है कि केएमसी के समय जो बेबी का ब्रीदिंग है वो रेगुलर हो जाता है। अब कैसे होता है, क्यों होता है, इसका रीजन सब कुछ प्रोसीजर में समझ में आएगा। एग्जाम में केएमसी एक प्रोसीजर पार्ट होता है, इसको किया जाता है, दैट्स व्हाई केएमसी का प्रोसीजर लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट लिखा हुआ भी रहता है कि प्रोसीजर लिखें, ठीक है, तो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट है कंगारू पोजिशनिंग, मतलब कि जब आप केएमसी कर रहे हैं तो पहला क्या स्टेप होना चाहिए कि बच्चे को केएमसी पोजीशन यानी कि
कंगारू पोजीशन में रखें। अब कैसे रखें देखते हैं। कह रहा है कि द बेबी शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द मदर ब्रेस्ट इन एन अपराइट पोजीशन। क्या कहने का कोशिश कर रहा है, ऐसे फिगर भी है बट अभी मैं आपके लिए बना देती हूँ। मान लीजिए ये मदर का ब्रेस्ट है, ठीक है, तो कह रहा है कि बेबी को आप कहाँ रखोगे, इसके बीच में रखोगे, दोनों ब्रेस्ट के बीच में रखोगे। और बेबी को कैसे रखोगे, अपराइट पोजीशन में रखोगे, मतलब सीधा रखोगे, लाइक दिस, है ना। ये बेबी हो गया, और एक सेकेंड फिर से, ये मान लेते हैं कि बच्चा है और ये मदर का ब्रेस्ट है, ठीक है। तो ये जो है सीधा पोजीशन हुआ, अपराइट पोजीशन हुआ, ऊपर की तरफ हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, बेबी हेड शुड बी टर्न टू वन साइड एंड इन स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजीशन। मतलब बेबी का जो हेड है वो एक साइड होना चाहिए। हो सकता है कि बेबी का ये है हेड है वो लेफ्ट साइड हो या फिर राइट साइड हो। जैसे ये ब्रेस्ट है तो बेबी या तो इस तरफ देख रहा होगा, ठीक है, ऐसे बच्चा है रखा हुआ है, या फिर एक कंडीशन और हो सकता है कि वो इस तरफ से देख रहा होगा, बच्चा इस तरफ से होगा, ठीक है। तो मतलब ब्रेस्ट के लेफ्ट या राइट, लेकिन हमेशा उसका जो हेड है वो टर्न होना चाहिए। आगे डायग्राम समझेंगे। बेबी हिप शुड बी फ्लैक्स्ड। हाँ, अच्छा, यही था ना कि केएमसी जो है वो कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन को प्रमोट करता है, ब्रीथ को प्रमोट करता है। यही रीजन है कि केएमसी के समय जो हेड है वो एक तरफ टर्न होता है। तो एक तरफ टर्न होने की वजह से क्या होता है, उसका रेस्पिरेशन जो है उसको वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद बेबी हिप शुड बी फ्लैक्स्ड, मतलब उसका हिप जो है फ्लैक्स्ड होना चाहिए। फ्लैक्स का मतलब क्या होता है, एंड एबडक्टेड फ्रॉग लाइक पोजीशन। भैया फ्रॉग लाइक पोजीशन तो मैंने पिछले जो रिससाइटेशन वीडियो था, नियोनेटल रिससाइटेशन, जो आपके सिलेबस में, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था। अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ फिर से। फ्रॉग लाइक पोजीशन आ गया तो फ्रॉग लाइक पोजीशन का मतलब होता है कि इस तरह समझते हैं, ये बेबी है, ठीक है, और जो बेबी का जो ये मान लीजिए वो है, पैर देखिए किस तरह से था, पैर वो इस तरह से करके रखेगा। जो बेबी है वो अपना लेग को उल्टा करके रखता है, उल्टा, ठीक है, उसे कहते हैं फ्रॉग लाइक पोजीशन, उल्टा से। तो उसे वो कहते हैं फ्रॉग लाइक पोजीशन। ज़्यादा अगर डिटेल में समझना है तो आप जा सकते हैं नेबुलाइजेशन, ये रिससाइटेशन वीडियो में। बेबी एब्डोमेन शुड बी प्लेस्ड एट लेवल ऑफ मदर एपिगास्ट्रम। मतलब बेबी का जो एब्डोमेन है, ठीक है, वो कहाँ होना चाहिए, जो मदर है उसका जो गैस्ट्रिक रीजन है, ठीक है, स्टमक रीजन है, वहाँ पे होना चाहिए। तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे आगे, थोड़ा सा और है प्रोसीजर, इसको समझ लेते हैं उसके बाद। मदर ड्यूरिंग केएमसी, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, कंगारू पोजीशन। अब कंगारू पोजीशन के अंदर वो चीजें थी, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप है मॉनिटर ड्यूरिंग केएमसी। केएमसी जैसे आपने क्या किया कि बच्चे को माँ को दे दिया। अब ऐसा नहीं है कि अब उसको आप ठीक है आपने उसको दे दिया छोड़ दिया, नहीं। सेकेंड स्टेप आपका बनता है कि आप बच्चे को मॉनिटर करो। क्या क्या मॉनिटर करो, ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज केएमसी द बेबी शुड बी मॉनिटर्ड फॉर ब्रीदिंग, कलर एंड टेम्परेचर। मतलब कि देखना है बीच में जा जाके कि बेबी का स्किन कलर पिंकिश है ना, क्योंकि पिंकिश क्या होता है, नॉर्मल कलर होता है ना। बेबी का टेम्परेचर तो मेंटेन है ना, उसका ब्रीदिंग तो सही से हो रहा है नहीं, है ना, रेस्पिरेशन सही से हो रहा है नहीं, तो आपको ये सब चेक करना है, मॉनिटर करते रहना है। सेकेंड स्टेप यही है। नेक्स्ट क्या बात करते हैं, नेक्स्ट करते हैं फीडिंग। मदर नीड हेल्प टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी ड्यूरिंग केएमसी। वही कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप में तो आपने सब कुछ बच्चे को एकदम ठिकाने से लगा दिया, आई मीन अच्छे से रख दिया, बच्चे को माँ को दे दिया। सेकेंड स्टेप में मॉनिटर कर लिया। थर्ड स्टेप में अब आपको क्या करवाना है, आई मीन बताना है मदर को कि फीड कैसे करवाओगे, तो कैसे करवाना है। मदर नीड हेल्प टू ब्रेस्ट फीड हर बेबी ड्यूरिंग केएमसी। माँ को जरूरत पड़ सकती है नर्स की, ठीक है, जब वो ब्रेस्ट फीड करवा रही हो। सेकेंड यानी कि कहने का इन द सेंस कि आपको आसपास अवेलेबल रहना है। बेबी कुड बी फीड विथ प्लेडाई, स्पून एंड ट्यूब डिपेंडिंग अपॉन बेबी कंडीशन। मतलब कि ये कहना बेसिकली ये चाह रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग तो है ही, साथ में बेबी को पलाडाइल, स्पून या फिर ट्यूब के मदद से भी हम बेबी को पिला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस डायग्राम से हम देख सकते हैं, ये बच्चा है, ध्यान समझिए, ये बच्चा है
दोनों ब्रेस्ट के बीच में है। और आप देख सकते हैं कि बेबी का जो हेड है वो इस तरफ टर्न है, ठीक है, एक तरफ टर्न है। और जो इसका जो हैंड है वो इस तरह से है, और जो इस तरह से इसका पैर है, फ्लैक्स्ड है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।